इस वक्त हम लोग समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में मौजूद हैं और यहाँ कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन कहीं तक जायज है और कहां तक नाजायज है ये तो जनता जानती होगी और यहाँ के प्रिंसिपल साहब जानते होंगे। बाकी ये लोग तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक इन लोगों ने ताला तोड़ के कॉलेज में घुसने का काम भी किया है। अब इनसे जानते हैं कि क्या कारण था कि इन्हें ताला तोड़ के अंदर घुसना पड़ा और किस वजह से ये लोग इतना पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार भैया, किस लिए ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, प्रदर्शन यहाँ पर पिछले 6 महीना से चल रहा है। समस्तीपुर कॉलेज जो अपना गरिमा के नाम से जाना जाता है, उस गरिमा को यहाँ पर इससे पहले पूर्व के जो प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर आलमगीर थे, जो यहाँ के कोर्स को पूरे तरीके से लूट के चले गए। उसके बाद जो बचा है, जो सत्यन कुमार, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के 3 संकाय के कॉलेज इंस्पेक्टर होने के बावजूद यहाँ के प्रभारी इंचार्ज है और इनको प्रभारी इंचार्ज बनाने के चक्कर में यहाँ के कई के अस्थायी टीचर को विश्वविद्यालय स्थानांतरण कर दिया गया है। और जब से ये सत्यन कुमार यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर इंचार्ज बने हैं, तब से आप देख रहे होंगे कि छात्र संघ का जो कार्यकाल है वो पिछले 19 में ही खत्म हो गया। और अभी देखिए कि वो लोग बाहरी लोग हैं जो कि यहाँ कॉलेज का नहीं है और कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट है और वो यहाँ के पुलिस है उसके सामने में। ये लोग कॉलेज कैंपस में काउंटर के ऊपर छात्रों से जबरन थप्पड़ मार करके छात्रों से पेपर लेकर के अवैध वसूली करता है। और ये लोग यहाँ के जो प्रोफेसर इंचार्ज है सत्यन कुमार, इन्हीं के बल पर ये कॉलेज चला रहे हैं। इसीलिए आज हमारी 7 सूत्री मांग है। उस 7 सूत्री मांग में आप जान लीजिए 10,000 से अधिक छात्र यहाँ पर पढ़ रहा है, पीजी तक की पढ़ाई हो रही है और उसका यहाँ पर छात्रावास नहीं है। छात्रावास अगर अप्रत्यक्ष घोषित हो गया है तो उसको कॉलेज फंड से रिपेयरिंग कराया जा सकता था। अगर नहीं कराया गया, ठीक है, छात्रावास को तोड़ देना है, प्रत्यक्ष हो गया, तो उसके पहले यहाँ के प्रोफेसर इंचार्ज को नया मेजरमेंट करवा करके यूजीसी और सरकार को प्रस्ताव भेजना था कि हमारे। रोकना चाहूंगा, यहाँ सुनने में आ रहा है कि नगर निकाय चुनाव के वोट की गिनती के दौरान छात्रों को यह कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, चुनाव का वोटिंग का गिनती चल रहा है, उसके बाद आप लोग आ जाइएगा। और सुनने में आ रहा है कि उसी दौरान में छात्रावास को ध्वस्त कर दिया गया। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, इसकी सच्चाई यही है कि जो छात्र वहां पर रह रहे हैं उन छात्रों से अनुमंडलाधिकारी ने रिक्वेस्ट किया कि चुनाव में काउंटिंग में बाधा होगी। छात्रों ने पूरा सहयोग करने के लिए खाली कर दिया। इसी खाली के दौरान 3 दिन तक जो छात्रों का सामान अपना हॉस्टल में ही था, रूम में था और वो घर चला गया था या अगल बगल शिफ्ट हो गया था। लेकिन जो छात्र यहाँ रह रहे थे उनको यहाँ से हटाने के लिए यहाँ के प्रोफेसर इंचार्ज और स्थानीय प्रशासन से मिलकर साजिश के तहत उसको बुलडोज किया गया, जिसमें छात्रों ने वहाँ पर मजबूती से रहा और उसको खदेड़ा। और इसीलिए हम लोग का ये भी मांग है कि उसको जो तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर तत्काल अभिलंब रोक लगाई जाए, छात्रों का वैकल्पिक व्यवस्था हो और नए हॉस्टल निर्माण के लिए आप पहले मेजरमेंट भेजिए सरकारी यूजीसी को और छात्र संगठन को आप दिखाइए, एक प्रति दीजिए, उसके बाद उधर आपको हाथ लगाना होगा। और नहीं अगर हाथ बढ़ाइएगा तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं और हम लोग का नारा है कि जो जोर जबर का हाथ बढ़ेगा उस हाथ को हम लोग तोड़ेंगे। इस सवाल को लेकर के आज ये है। दूसरा हमारा जो मामला है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 11 विषय है, 11 शिक्षक का पद सृजित है, उसमें 6 अतिथि शिक्षक है और केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष, बॉटनी के विभागाध्यक्ष है। ये सवाल को आप समझ सकते हैं। 100 सीट यहाँ भी है, 100 सीट डिपार्टमेंट में भी है। यहाँ के छात्र का भविष्य चौपट कर रहा है ये प्रोफेसर इंचार्ज बनाए रखने के लिए और उसमें केवल अतिथि शिक्षक है। आज जाकर के देख लीजिए मनोविज्ञान में, जब तक वो यहाँ से पूर्व के जो एक अभिलाषा सिंह रही है वो 12 बजे आती थी और 2:30 बजे निकल जाती थी और छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर 5-5, 6-6 हजार रुपया लेती थी। आज भी वो अवकाश ग्रहण कर गई है, लेकिन कॉलेज में आकर के वहां हस्तक्षेप करती है। और यहाँ पर 2017 में आकर के कॉलेज के कोई भी डिपार्टमेंट में छात्र नहीं रहता है, लेकिन वहां पर सैकड़ों छात्र पढ़ता था मनोविज्ञान में। ये प्रिंसिपल अपनी साजिशन के तहत, अपनी बदले की भावना के तहत संस्कृत को उसमें एक रूम ढुका करके वहां के समस्या क्रिएट कर दिया और उस समस्या को सुलझाने के बजाय वहां से इसको स्थानांतरण करवा दिया गया, जो ये सबसे बड़ी छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ कोई थे जिन्होंने कहा कि मैंने ताला तोड़ा है, कहाँ गए? थोड़ा बुलाइएगा उनको, वो पीछे हैं। हाँ, थोड़ा आइएगा आप। तोड़ना पड़ गया।
ताला आप घुसने नहीं देगा तो ताला नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब क्यों आप लोग प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, तो आप घुस रहे थे, आपको किस वजह से आपको नहीं घुसने दिया गया? एक छात्र का अधिकार होता है, एक इंसान का अधिकार होता है, वो कॉलेज में आएगा, अपने काम के लिए आएगा, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं घुसने चोर दिया? को ईमानदार से डर है कि नहीं है? है? तो ये डर ही लगाए हुए था ताला। अच्छा, तो तोड़ दिया आपने? तो तोड़ेंगे ना। तोड़ के अंदर घुस गए? हाँ, बिल्कुल। किन बिंदुओं पे आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिंदु है कि पूरे जो कॉलेज के अंदर एडमिशन से लेकर के फॉर्म भरने तक जी, सभी जगह ये धांधली चल रहा है, हैं? और हमने अपनी बातचीत के दरमियान आपको कहा है कि छात्रावास को तोड़ा जा रहा है, जहां पर विद्यार्थी रह रहा है, और उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के। हमारी मांग है कि वैकल्पिक व्यवस्था करो जो विद्यार्थी रह रहा है जी, और उसके बाद उसको तोड़ने का काम करो। दूसरा चीज ये है कि आपको बहुत बढ़िया पत्रकार दिखना है तो आप जितना पत्रकार है आपसे ऊपर उस सबको गोली मार दीजिएगा। ये सब वही काम किया है। जितना भी यहाँ पर विद्वान प्रोफेसर थे, एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर थे, सबको जो है सो हटवा करके फेंकवा दिया इस कॉलेज से, और खुद जो है सो प्रभारी प्रिंसिपल बन गया है। तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे, और इस आवाज आप नहीं उठाइएगा तो कौन बोलेगा? जो दलाली करेगा वो। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ बिंदुओं पे और लोग से बात करेंगे। और क्या कुछ आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग का जो मांग है, आपने देखे किस प्रकार से अराजकता फैलाने वाले लोग को किस प्रकार से कुर्सी देकर बैठाया गया है। तो हम लोगों का काफ़ी दिन से ये मांग है कि, और ये लोग का यही काम है, बैठे रहते हैं। कोई बाहर से स्टूडेंट आते हैं, कोई खगड़िया से, कोई बेगूसराय से, अब उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा विभाग कहाँ है, कौन काम कहाँ से होगा, तो वो क्या होते हैं, दलालों के शिकार हो जाते हैं। तो हम यही चाहते थे कि अगर मेन गेट पर सभी विभाग का मैप अगर बनाया जाए, अलग अलग काउंटर बनाया जाए, तो छात्रों की कोई समस्या नहीं होगा, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और आप बात किए थे ताला तोड़ने का, तो यह बात जान लीजिए, ताला अभी तोड़े हैं हम लोग। जो आप झंडा दिख रहे हैं ना, ये सब खून देना जानते हैं। ताला तो एक छोटा सा चीज है। तो हम लोग का अगर मांग अगर नहीं पूरा होता है ना, तो हम लोग खून देने के लिए भी तैयार, आक्रोश में है। जी बिल्कुल। ये तमाम छात्र यहाँ पर गुस्से में हैं, और तमाम लोग यहाँ पर गुस्से में नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर धांधलियां चल रही हैं। इस कॉलेज में आने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को दलाली का शिकार होना पड़ेगा, और मिथिला यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं दलालों को सपोर्ट कर रही है। इस वजह से आपको इस कॉलेज में आने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे हैं सतर्क बिहार। मेरा नाम है प्रतीक परमार। जय हिंद।